नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। हमारे साथ डॉक्टर विभव कुमार झा सर जुड़े हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और इनको बुलाने के कई विशेष कारण हैं। एक तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने आज एक टिकट तो पहले ही दे दिया था और जमुई में चिराग पासवान जी गए हैं। फिर से वही एलिगेशन, परिवारवाद तो ये भी कर रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बावजूद। लेकिन आप सिर्फ यही देखते हैं, इससे इतर कुछ है या वो डिजर्व करते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को 5 सीट, काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और उन्होंने 5 सीट हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसलिए दिया कि उनको पता है कि जो हमारे जो वोट हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो हमारी जो ड्राफ्टिंग है, चिराग पासवान जी ने जो एक सोच बिहार को बदलने के लिए जो उन्होंने तैयार किया है, उसको देखते हुए जो 5 सीटें दी, उसमें से आपने ठीक कहा कि बिल्कुल एक सीट जो बहनोई साहब को जमुई लोकसभा सीट, क्योंकि इसलिए जमुई लोकसभा सीट परिवारवाद मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसलिए कहा कि जो अरुण भारती जी जो हैं बहनोई साहब, वो लगातार पार्टी के लिए, पार्टी के रणनीति, पार्टी की सारी रूपरेखा, जो भी चिराग जी का यहाँ कार्यक्रम लगता है बिहार में, वो सारा का सारा वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो एक टीम है उसमें अरुण भारती जी का लगातार रहा है। पार्टी टूटने के बाद आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत पार्टी को संभालने में मदद किया। सो दैट इज़ फेयर इनफ। ठीक है, फिर ये फेयर इनफ है कि अगर पार्टी ही टूट गई और एक नई पार्टी बनी और किसी 2 लोगों ने मिलकर संभाला तो फिर उनका डिजर्विंग बनता है। अगला टिकट अनाउंसमेंट, बहुत सारे पत्रकार लोग अभी तक कयास लगा रहे हैं, वैशाली से कौन लड़ेगा, समस्तीपुर से कौन लड़ेगा, क्या परिवार एक होगा? मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग रहेगा सर। परिवार एक हो रहा है, क्या आपको लगता है इस संदर्भ में कि क्या परिवार एक होना चाहिए? क्योंकि आप लोग भी तो ग्राउंड पे घूमते होंगे, तो एक सेंटीमेंट तो पब्लिक का कुछ होगा ना। देखिए, परिवार तो लगातार एक ही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी आज तक न कभी कुछ उनको बोला, न कभी, क्योंकि पिताजी के डेथ के बाद हमारी पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद परिवार के मुखिया पारस जी थे और हैं भी। तो इन्होंने, आप अगर पीछे का कोई भी बाइट या कोई भी इंटरव्यू उठा लेंगे हमारे अध्यक्ष जी का, उन्होंने आज तक कभी कुछ बोला नहीं। ठीक है, घर के बड़े हैं, पारस जी बड़े हैं, तो उनका एक राइट बनता है, लेकिन घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। उन्होंने पब्लिकली हमारे अध्यक्ष जी को क्या क्या नहीं कहा, मैं दोबारा से दोहराऊंगा नहीं, बहुत तरह की बातें हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देखा कि जो असली लोजपा जो है, जो लोजपा के जो वोट हैं, जो युवाओं को साथ लेके चलने वाला, आप देखेंगे जो चिराग जी की जो रैली होती है पूरे बिहार में, एक जिला नहीं, जितने भी इनकी लगातार रैलियां हुई हैं, कार्यक्रम लगे हैं, प्रधानमंत्री लेवल की जो भीड़ देखने को मिलती है। तो इनको इस तरीके से जो परिवारवाद, आप ये कह सकते हैं कि परिवार में सब एक है। आगे भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अगर जो परिवार में जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके से अगर पारस जी फिर से वो ये सोचते हैं कि मेरा भतीजा है और हम परिवार को लीड करें, परिवार के मुखिया हैं बड़े के नाते, तो सब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नोक झोंक तो सब हर परिवार में चलता है। हॉट सीट हाजीपुर के बारे में बात करते हैं। राजद और बाकी विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आसान नहीं होगा हाजीपुर। क्या आपको लगता है कि आसान होगा? देखिए, बिल्कुल ही आसान है। हमारे पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनकी सीट रही है, तो इसलिए हमारे अध्यक्ष जी का लगातार ये था कि जो पिताजी की जो सीट है, पिताजी ने जो आधा जो काम उनका, जो भी उनके सपने, उनका बेटा के नाते तो उनको साझा किया ही होगा। तो इसीलिए बहुत ही आसान है कि पिताजी का काम रहा है। बीच में ठीक है, 19 में चिराग जी वहाँ जमुई से लड़े थे और ये उनको पारस जी को दिया था, इसलिए इनको लगातार इनकी इच्छा थी कि हम 2024 में हाजीपुर से चुनाव लड़े। तो बिल्कुल आप लोग, बिल्कुल पत्रकार जो बंधु, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम कहते हैं कि जितने वोट से चुनाव पिछली बार जीते थे 2019 में, चिराग पासवान जी के आने से 2 गुना बहुमत से अगर ना जीते तो मुझे आप फिर दोबारा बुलाइए। वो तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। एक और प्रश्न, वैशाली आपके खाते में डाल दी गई है। अब वैशाली में उम्मीदवार कई हैं, तो आपको क्या लगता है कि वैशाली का उलझन कब आप लोग समाप्त करेंगे? और वैशाली लोकसभा चुनाव में चुनौतियां हैं, बहुत सारे लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि वैशाली में भी, और 40 सीट जीतने की बात करते हैं चिराग पासवान जी, तो क्या नीतीश कुमार जी के साथ अब आप लोग सहज हैं? देखिए, गठबंधन धर्म में सबको साथ लेके चलने की एक साथ विचारधारा, एक साथ हम लोग
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और उनकी सोच है, हम लोग प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव है, नीतीश कुमार हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं, वो साथ में आगे। थोड़ा असहज तो हम लोग शुरुआत में महसूस किए, हमारे अध्यक्ष जी से लेके हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में भी हमें भी लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो एनडीए घटक दल भाजपा के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार 2-3 बार बिहार में आके उन्होंने कहा कि उनके लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया। तो हम लोग ये आश्वस्त थे कि ठीक है, अब नीतीश कुमार जी की एंट्री नहीं होगी। हम लोग उस तरीके से रणनीति बना रहे थे, 40 में 40। आज भी नीतीश कुमार जी आगे थोड़े से असहज महसूस होने के बाद हम लोगों ने कहा गठबंधन धर्म का पालन करना है। नीतीश कुमार जी आ गए और हम लोग अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो जिस सीट की हम लोग मांग कर रहे थे, जो बातें हमने रखी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने हमारी बातों को मानते हुए 5 सीट दी। लेकिन हम 40 के 40 सीट पे हमारा काम है। हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके सारे 40 सीट पे जो है लड़ेंगे। 5 सीट तो जो आपने कहा वो तो है ही, जो हमारे को मिली है। हम लोग 40 सीट प्रधानमंत्री जी के झोली में डालने के लिए कार्य हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। जहाँ तक वैशाली की बात आपने कही, तो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय चिराग पासवान जी, बड़े ही सूझबूझ और अनुभवी नेता हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है रामविलास पासवान जी का। तो वो सब वो हमारी जो अध्यक्ष जी के निर्णय में है कि वो बहुत सारे लोग हैं। आपको भी पता है कि हमारा एक एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता उसके लिए लायक होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एक छोटे स्तर पर मुखिया या वार्ड का चुनाव हो। तो लेकिन सर्वे सर्वा जो निर्णय है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने एक माइंड मेकअप कर लिया है, जो अच्छे से अच्छे आज से 1 से 2 दिन में जल्द से जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। पत्ता नहीं खोले कि कौन लड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, नेता है और नेता अगर अपने पत्ते दिखा दे तो फिर नेता कैसे। लेकिन मोदी जी के हनुमान जी इस बार किसकी लंका जलाएंगे, इतना तो बता दीजिए। आरजेडी की जलाएंगे, कांग्रेस की जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बिहार में पिछली बार एक कसर रह गई थी, किशनगंज हम लोग हार गए थे। अच्छा। इस बार 40 में 40 सीट, आप फिर से आप हमारी बात को नोट कर लीजिएगा, 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और बिल्कुल हम लोग जो महागठबंधन के हम लोग सुपड़ा साफ कर देंगे। महागठबंधन की लंका में आग लगाएंगे मोदी जी के हनुमान। चलिए देखते हैं इस नोट पे। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे थे द अभिषेक तिवारी शो।